ज़ैनब फाउंडेशन की जानिब से एक 2 रोज़ा रूबरू रिश्ता प्रोग्राम का इंतज़ाम किया जा रहा है। यानी एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर लड़के और लड़कियों के वालिदैन सारे लोग मिल बैठकर अपने पसंद के रिश्ते तय कर सकते हैं। ये प्रोग्राम इस महीने 29 और 30 नवंबर को मुनक़िद किया जा रहा है। ज़िम्मेदारों ने गुज़ारिश की है कि हर शख्स अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ आए और दोनों दिन पूरा प्रोग्राम सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक प्रोग्राम में गुजारें, ताकि आप आराम से डॉक्यूमेंट्स देखकर, समझकर अपनी पसंद का बेहतरीन रिश्ता चुन सकें। इस पैगाम को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो बेहतर रिश्ते की तलाश में हैं। शायद आपके एक शेर से किसी की ज़िंदगी संवर जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 10वां रूबरू प्रोग्राम इनक़द होने जा रहा है 29 और 30 नवंबर 2025 को ईदगाह हज़रत क़ुद्दूस साहब रहमतुल्लाह अलैह मैदान में, जो बेंसन टाउन में है बेंसन टाउन बेंगलोर में। ये 10वां प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके फ़ायदे के लिए, और जिस तरह से हमने 10 साल में देखे हैं कि जो जो ज़रूरत उधर पेश आई, जैसे क्वालिफ़िकेशंस है, जैसे एक्सपीरियंस है, उसी हिसाब से अलग अलग मुख्तलिफ़ काउंटर्स किए गए हैं। इन तमाम काउंटर्स में आपके ज़रूरत जैसे रिश्ते हम इकट्ठा किए हैं, ताकि आप उस रिश्तों को शॉर्टलिस्ट करने में कोई दुश्वारी। और यही देखने में आया कि कई हज़ारों लोग आते हैं, सिर्फ काउंटर्स पे अपने बायोडाटा फॉर्म दे के चले आते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो जाके अपना प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद अपने मोहल्ले में इत्तला करते हैं। इस प्रोग्राम से हम चाहते हैं कि तमाम लोग इसका फ़ायदा उठाएं, और जो भी ये अपना ये प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन ले चुके हैं प्रोग्राम से पहले, आप इसको जितना ज़्यादा वायरल कर सकें उसको वायरल करें, ताकि ज़्यादा लोग आएँ। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलेंगे आपको शॉर्ट लिस्ट करने में। जैसे आपके मोहल्ले हैं या आपके एज ग्रुप है, या जो भी आप जिस तरह से क्वालिफ़िकेशंस है, एक्सपीरियंस है, जिस तरह से भी आप शॉर्ट लिस्ट करना चाहें, अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से आपको ज़्यादा सीवीज़ मिल सकते हैं, जिसकी वजह से जितने भी लोग आज हज़ारों लोग फ़ायदा उठाएँ रूबरू से, उसी तरह आप भी उठा सकते हैं। इसमें ज़्यादातर फ़ायदा उठाने वाले लोग वो हैं जो 2 दिन मुकम्मल वहाँ पे बैठ के इसका पूरा प्रोग्राम में हिस्सा लें। जो भी लोग आके बायोडाटा फॉर्म दे के गए, 4-4, 5-5, 6-6 साल से हम देख रहे हैं कि वो लगातार आ रहे हैं, सिर्फ बायोडाटा दे के जा रहे हैं, और उनका काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप उधर बैठ नहीं रहे। ये एक बेहतरीन मौका है, सुनहरा मौका है, जो आप लोगों से मिल सकते हैं, एक दूसरे के मिजाज को समझ सकते हैं, एक दूसरे के क्वालिफ़िकेशंस, एक्सपीरियंस, हर चीज़ आप समझ सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी है अपने बच्चों को बेहतरीन रिश्ते ढूंढने के लिए। अगर ये अपॉर्चुनिटी आप छोड़ेंगे और अगले 1 साल तक, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई दुनिया में ऐसा कोई एजेंसी है जो इतने चीज़ आपको एक प्लेटफॉर्म में 2 दिन में आपको प्रोवाइड कर सके। इस तरह का जो ऑप्शन मिलता है आपको, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा कहीं और पे मैं नहीं समझता कहीं और पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और जितने भी लोग इससे फ़ायदा उठाए बहुत खुश है। जहाँ पे मिलते हैं मुझको वो मुबारकबादी देते हैं कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहा, हमें बहुत अच्छा रिश्ता मिला। कई लोग हैं, मेरे रिश्तेदार में हैं, मोहल्ले वाले हैं, दूर दराज के लोग हैं, जितने भी लोग इस अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाए, वो अपॉर्चुनिटी उठा सके, क्योंकि वो 2 दिन अपना पूरा मुकम्मल वक्त अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढने के लिए जहाँ आए थे, वहाँ आप उसको अच्छा रिश्ता आपको मिल पाए। और जो भी लोग आके दिए हैं सीवीज़ बायोडाटा, मैं चाहता हूँ कि वो लोग इस बार, अगर इतने साल आप गंवा लिए हैं, तो ये और आगे के लिए फिर इसी तरह गलती ना करें। आप परमानेंट इधर ही 2 दिन मुकम्मल बैठे अपने रिश्ते ढूंढें। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी सहूलत के लिए, जैसा मैंने सुनाया है, ये काउंटर में डॉक्टर्स के लिए किए हैं। आप डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स ही के लिए है, पूरे हर डॉक्टर्स है, या चाहे MBBS हो, या इंडियन मेडिसिन हो, या आयुर्वेद मेडिसिन हो, या MD हो, या
MCH हो या डेंटल हो, सारे लोग उधर ये काउंटर में अवेलेबल है। बी काउंटर्स में पूरे ग्रेजुएट्स के लिए है, जैसे इंजीनियर्स के लिए। सी काउंटर्स के लिए तो जस्ट जो BSc BCom जो बेसिक ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए सेपरेट किए हैं। फिर सेपरेट जो एक काउंटर है वो इलेक्ट्रिशियंस, फिटर्स, कारपेंटर्स उनके लिए सेपरेट किए हैं। और एक काउंटर है जो दूसरे सेकंड मैरिज के लिए है, तलाक या जो भी खुला है, इस तरह के मामले जहाँ पे भी है उनके लिए एक सेपरेट काउंटर किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सेपरेट काउंसलिंग सेक्शंस किए गए हैं। काउंसलिंग सेक्शंस में तकरीबन 25-30 वॉलंटियर्स हैं सिर्फ आपकी मदद के लिए। जो भी लड़के के माँ बाप हैं या सरपरस्त है या लड़की के माँ बाप सरपरस्त है, आप मिल के उधर वॉलंटियर्स का साथ बैठ के आप एक दूसरे को बातचीत करके समझ के इसको आगे ले जा सकते हैं। बाहर जाके आप तहकीक कर ले सकते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 1 से 10 रिश्ते आप शॉर्ट लिस्ट कर ले सकते हैं, ताकि आगे चलाने के लिए बहुत ईजी है। शॉर्ट लिस्ट करने के लिए या तहकीक करने के लिए आपको दुश्वारी नहीं होती। कई लोग ये कहें एक रिश्ता ढूंढ लिए, हो गया, फिर बाहर गए, कुछ नहीं हुआ, फिर 1 साल तक ढूंढते रहे। इस तरह ना हो, एक से कई रिश्ते आप शॉर्ट लिस्ट करें, फिर रूबरू के बाद आप जाके उसको तहकीक करके आप उसको इंशाअल्लाह आगे लेके जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आपकी पूरी कामयाबी और आपको पूरी मदद हो सकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रियासत कर्नाटक का मशहूर और मारूफ इदारा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन रियासत कर्नाटक ही नहीं सारा हिंदुस्तान वाकिफ़ है कि सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के जो इंसानियत की खिदमात, कौम व मिल्लत के जो खिदमात हैं, आप तमाम और सारा हिंदुस्तान इससे वाकिफ़ है। इसके बानी और चेयरमैन अल्लाह जती खामा साहब और नायब चेयरमैन मोहतरमा इनके अहलिया तहसीन आरा साहिबा, इन दोनों की निगरानी में, इनकी सरपरस्ती में कौम व मिल्लत की खिदमत की जा रही है। खुसूसन ख़वातीन के लिए इस मदरसे में जो है टेलरिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, फैशन डिज़ाइनिंग, ख़वातीन के फलाह व बहबूदी के लिए जो है तमाम प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ख़ास कर इसी तरह जो है रूबरू हम वालिदैन जो है बच्चों को पढ़ा लिखाते ही, तालीम देते ही, नौकरी भी दिलवा देते ही। एक मरहला ऐसा आता है जब जो है वालिदैन परेशान होते हैं, यानी उनके रिश्ता तय करने में कितना भी पैसा हो, कितनी भी ताकत हो, रिश्ता तय करना जो है बहुत दुश्वार हो जाता है। आजकल हमारे कौम का माहौल ऐसा है। इस माहौल को देखते हुए सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन साहब इस कौम के लिए, इस माहौल को बदलाने के लिए क्या करना है, इस फिक्र को लेते हुए 10 साल से जो है एक रूबरू प्रोग्राम, एक अनोखा प्रोग्राम, तमाम जो है जो रिश्ते की तलाश में ही इन तमाम को एक जगह जोड़ने के लिए, एक मेला बनाने के लिए 10 साल पहले ख्याल किए। अल्लाह का फजल से जो है आज जो है कामयाब गुजर रहा है। अभी जो है नवंबर के 29 और 30 तारीख को 10वां रूबरू प्रोग्राम ईदगाह हज़रत खुद्दूस साहब, मिलर्स रोड, बेंगलोर में सुबह के 7 बजे से शाम के 10 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा। दूसरे दिन 30 तारीख को जो है सुबह के 7 से शाम के 7 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा। यहाँ पे जो है हज़ारों की, पिछले साल जो है 18,000 से ज़ायद एप्लीकेशन यानी फार्म्स, बायोडाटास आए थे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको कितने रिश्ते वहाँ मिलेंगे। इसलिए कौम के लोगों से ख़ास कर जो मेहनत हम कर रहे हैं इसका फ़ायदा होना चाहिए। आप तमाम से गुजारिश है कि आप तमाम जो है जो अपने बच्चों के लिए जो रिश्ते की तलाश में ही, आप तमाम अपने बच्चों के साथ, अपने सरपरस्त वालिदैन के साथ तशरीफ़ लाएँ। वहाँ पे जो है एक बायोडाटा का फार्म मिलेगा, आप 4-5 फ़ोटोज़ लाना पड़ेगा। वहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में अभी से काम शुरू हो गया है, बड़े अच्छे अंदाज में। मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान में ये जो है इस बार मरकज़ी सतह में होने जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है दुबई से भी फ़ोन आ रहे हैं, कॉल फ़ोन आ रहे हैं, कुवैत से आ रहे हैं, क़तर से आ रहे हैं। हम तो मरकज़ी सतह में करने जा रहे थे, इंशाअल्लाह ये जो है बैनुल अक़वामी सतह में होने जा रहा है। वहाँ के भी रिश्ते आएंगे आपके लिए। वहाँ जो फार्म फिलअप करना पड़ेगा, अलग अलग काउंटर्स हैं आपके लिए। ये काउंटर्स डॉक्टर्स के लिए रहेंगे, बी काउंटर इंजीनियर्स के लिए, सी जो है ग्रेजुएट्स के लिए, मास्टर डिग्रीज वालों के लिए, और डी है जो ग्रेजुएट्स हैं और हमारे जो कारपेंटर, ITI डिप्लोमा ऐसे लोगों के लिए। और एक अच्छा सा काउंटर जो है दूसरी शादी जो
हालात ऐसे हो गए हैं कि तलाकशुदा, खुलाशुदा, बेवा औरतों के लिए ख़ास काउंटर रखा गया है और NRIs के लिए भी काउंटर्स रहेंगे और एलानात होते रहेंगे। आप, मैं समझता हूँ इत्मीनान से 2 दिन आप वहाँ बैठ जाएंगे कि मुझे रिश्ता होना है, तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद के साथ कर सकता हूँ कि अल्लाह के फजल से 2 दिन अगर बैठ गया, मुझे रिश्ता चाहिए मेरे बच्ची के लिए, मेरे बेटे के लिए, तो ज़रूर ज़रूर इंशाअल्लाह आपका रिश्ता ज़रूर तय हो जाएगा और वहाँ एलानात होते रहेंगे। आप उसको शार्ट लिस्ट बनाना है और हमारे काउंसलर्स रहेंगे, वहाँ काउंसलिंग टेबल्स रहेंगे, जो भी आप जो सेलेक्ट करेंगे वहाँ काउंसलिंग टेबल पे लेके जाया जाएगा। वहाँ पे हमारे काउंसलर्स रहेंगे, काउंसलिंग करेंगे, बातचीत होगी। अगर आपको रिश्ता तय हो गया तो खुशी की बात है, नहीं तो फिर से आप आके जो वही काउंटर में बैठ जाना चाहिए, फिर से आप जो है तलाश कर सकते हैं बायोडाटास को। इस तरह प्रोग्राम 2 दिन लगातार सुबह से शाम तक चलते रहेंगे। माशाल्लाह अच्छा पंडाल का इंतज़ाम है। अल्लाह जती खामद साहिब की तरफ से माशाल्लाह दोपहर का हम देख रहे थे चंद सालों से कि हमारी माँ बहनें होटलें दूर हैं, वहीं पे बैठ जाते थे खाने के बगैर। तो इसको देखते हुए अल्लाह जती खामद साहिब ने 4 साल से जो है दोपहर का आपके लिए खाने का इंतज़ाम भी किया है। माशाल्लाह ख़वातीन के लिए नमाज का इंतज़ाम भी रहेगा और जो है जो लोग वहाँ आ रहे हैं, जो ख़ासकर जो सेकेंड मैरिज के हैं, जो आप जो है आपका सनद लाना पड़ेगा, आधार कार्ड, दूसरे लोग तमाम लोग आधार कार्ड के साथ आना पड़ेगा क्योंकि आपकी शनाख्त वहाँ होगी, वरना आप आएंगे आपको वहाँ फिर 2 दिन के बाद फिर आपको शनाख्ती कार्ड पूछेंगे, वो लोग चले जाएंगे। तमाम बायोडाटा, फ़ोटो, डिटेल्स जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह इसके साथ आप तमाम वहाँ आइए। आप जो हैं अपने दोस्त रिश्तेदार, ऐसा नहीं कि हम जाएंगे अपने बच्चे का रिश्ता देख लेंगे, ऐसी बात नहीं। देखिए जितना झाड़ बड़ा रहेगा उतनी छाँव मिलेगी, जितने लोग जमा होंगे उतने रिश्ते तय होंगे। आप ये ना समझे कि हम दूसरों को बता देंगे तो हमें नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं। समंदर जैसा इंशाल्लाह ये मेला रहेगा रूबरू का। आप तमाम जो है अपने दोस्त रिश्तेदार अहबाब, माशाल्लाह सोशल मीडिया का ज़माना है, आप तमाम जो कहीं भी हो हिंदुस्तान के कोने कोने में आप बताइए। इंशाल्लाह मुझे बहुत सारे कॉल बॉम्बे से आ रहे थे, बॉम्बे से भी लोग आ रहे हैं, तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगा आप तमाम जो है अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ तशरीफ़ लाइए। इंशाअल्लाह आपके भी रिश्ते तय होंगे, आपके रिश्तेदारों के भी होंगे। जितने लोग जमा होंगे उतने रिश्ते तय होने में मदद मिलेगी। अब तमाम अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो फ़िक्र लेके अल्लाह जती खामद साहिब और इनके अहलिया माशाल्लाह दिन रात मेहनत करते हैं और सारे हिंदुस्तान में फिर कर इसका जो है आप तमाम जानते हैं, बहुत सारे रूबरू जो दिल्ली में भी रूबरू किए, कड़पा में भी किए, वहाँ लगातार जारी है। कड़पा में माहाना एक बार रूबरू कर रहे हैं, वहाँ जाके हम जो है इनाग्रेशन करके आए 4-5 साल पहले, माशाल्लाह वो लगातार चल रहा है। इस तरह अगर कोई भी इस मीडिया के ज़रिए मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी अपने शहर में रूबरू करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह जती खामद साहिब की सरपरस्ती में हम भी वहाँ आएंगे, आपका साथ देंगे ताकि कौम मिलत की मदद हो सके। हमारे बहनें जो भाई जो शादीशुदा हैं इनके लिए शादी के रिश्ते तय होने में आसानी होगी और अल्लाह ताला से मैं अब दुआ करता हूँ और आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि इतनी मेहनतों इतनी कोशिशों को लेकर अल्लाह जती खामद साहिब और इनकी अहलिया कौम के लिए जो काम कर रहे हैं इसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं है शायद। आप तमाम अपनी ख़ास दुआओं में इन्हें याद रखिए। आप तमाम उधर तशरीफ़ ला के इस प्रोग्राम को कामयाब करिए और इस प्रोग्राम से भरपूर फ़ायदा उठाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछले साल कितने शादियां तय हुई? माशाल्लाह पिछले साल 18,000 से ज़ायद एप्लीकेशंस आए थे। शादियां मैं समझता हूँ, मैं देख रहा था पहले दूसरे दिन उसी इवनिंग में 1-2 शादी भी होगी, 1-2 निकाह हो गया। तो हम देखते रहे कि जाने वो क्या होता है, एक हफ्ते के बाद बातचीत ज़्यादा शुरू हो जाती है। लगभग मेरे ख्याल में 4,000 से ज़्यादा शादियाँ हो गई। जो 18,000 जो एप्लीकेशन बायोडाटास आए थे इसमें से 4,000 से ज़्यादा शादियाँ हो गई। आप 1-2 शादी कर रहा है तो 4-5 साल ढूंढना, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इसका कितना फ़ायदा है। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कैसा बायोडाटा भेज दूं, क्या कर दूं, क्या। आप खुद आना पड़ेगा, ऐसा मौका फिर 1 साल और सिर्फ बेंगलुरु में मिलेगा। ये सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म में ही मिलेगा, सारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों पिछली साल सऊदी से बहुत सारे लोग आए थे, आके मुलाकात किया अतीक साहब से, माशाल्लाह उतनी दूर से आए थे। आप बेंगलुरु में रहते हो, कर्नाटक में रहते हो, आप ज़रूर ज़रूर तशरीफ़ ला के जो है अपने बच्चों के लिए रिश्ते तय करने में कामयाबी हासिल करिए।
اور خاص دعاؤں میں سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور دیگر ارکان کے لیے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے. اس کا پورا ریکارڈ رکھتے ہیں کتنی شادیاں ہو گئی. ہاں جو بھی شادیاں ہو دوسرا جو برتھ ڈیٹاز کے جو ڈیٹا آتا ہے تمام ہم سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں اس کو حفاظت سے رکھیں گے، کیونکہ لڑکیوں کے برتھ ڈیٹا سے ہی ہم ایسی خدمت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جو بچے ہیں ہمارے بیٹے ہیں نا اس طرح سے ہم اس کو محفوظ رکھیں گے، حفاظت سے رکھیں گے. اور اس کے بعد سال بھر اس کا پروگرام کا جو پروگرام ہے اس کو ہم انشاءاللہ 20 15 30 کے دن بتائیں گے. وہ جو شادیاں جو ہو جاتی ہیں اللہ کا فضل ہے، جن کے رشتے نہیں طے ہوتے اس کو سال بھر ہم ایسا ہی رکھیں گے. اس کے ترتیب انشاءاللہ ہم 30 تاریخ کو 4:30 5 بجے وہاں اعلان کریں گے. اب تمام سماعت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹائمنگ اور جگہ پر دیکھیے یہ شہر بنگلور گلستان شہر میں عیدگاہ حضرت قدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملرس روڈ جو کنٹرمنٹ ریلوے اسٹیشن کے پیچھے ہے، جو پہلے کا جو حج کیمپ ہے وہاں پہ یہ پروگرام چلے گا. 29 یعنی 29 اور 30 صبح کے 7 بجے سے شام کے 10 بجے صبح کے 10 بجے سے شام کے 7 بجے تک چلے گا. اتوار کے دن 30 تاریخ کو بھی جو ہے صبح کے 10 بجے سے شام کے 7 بجے تک چلے گا. اب تمام وہاں آ کے اس پروگرام کو کامیاب کریں. انٹری فری ہے، کوئی چارجز نہیں. دیکھیے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا برانڈ فری ہے ماشاءاللہ. تمام پروگرام جو بھی مدرسے میں ہو، مدرسے کے باہر ہو، جہیں کہیں بھی ہو، آپ کو یہ کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ جتی خامد صاحب جو بانی اور چیئرمین ہیں وہ اپنے خود سے یہ پیسہ خرچہ کرتے ہیں. یہ تمام قوم کے لیے بالکل مفت ہے. جو بھی پروگرامس ہو روبرو ہی نہیں، ہر پروگرام جو ہے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا قوم کی خدمت میں بالکل مفت اور فری ہے.